दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है सेल्जुक, गुज, करलुग, संसबानी। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे कि सेल्जुक, गुज, करलुग आदि तुर्की जनजातियां हैं, जबकि संसबानी अफगानिस्तान का एक राजवंश है। ठीक है दोस्तों, तथा संसबानी एक प्रकार के सिक्के का भी नाम है। ठीक है, तो जो सेल्जुक है, गुज है, कलुग आदि तुर्की जनजाति है, जबकि संसबानी अफगानिस्तान का एक राजवंश है। ठीक है, ये आपका संसबानी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये तुर्की जनजातियों में से शामिल नहीं है। ठीक है, ये संसबानी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की। दोस्तों ये बिहार पीजीटी परीक्षा 15 दिसंबर 2023 में पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद बिन अहमद, दूसरा ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम, चौथा ऑप्शन दिया गया है जौना खां। ठीक है, तो एक्सप्लेन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे इसका कि भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी तथा मुल्तान 713 ईस्वी में जीता। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुरुजुल जवाब का लेखक कौन था। दोस्तों ये यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है अल मसूदी, दूसरा ऑप्शन दिया है अल बरूनी, तीसरा ऑप्शन दिया है अल उल्बी, चौथा ऑप्शन दिया है इब्न होकल। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देखेंगे दोस्तों, मुरुजुल जवाब के लेखक अल मसूदी थे। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। ठीक है, अल मसूदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमिकर यह कहलाता था। दोस्तों ये टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है सक्का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है खराज, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वक्फ, चौथा ऑप्शन दिया है जजिया। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेन देखेंगे, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमिकर खराज कहलाता था। ठीक है दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे यहाँ पे। सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले शासक मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है दोस्तों, अरबों को मुल्तान से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। ठीक है, भोज के ग्वालियर प्रासित में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऑप्शन दूसरा। ठीक है, खराज। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। दोस्तों ये पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है ताजुल मासिर, दूसरा ऑप्शन दिया है तारीख यामनी, तीसरा ऑप्शन दिया है चचनामा और चौथा ऑप्शन दिया है सियासतनामा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एक्सप्लेन। अरबों के सिंध विजय के विस्तृत उल्लेख चचनामा, जिसका दूसरा नाम है फतहनामा, नामक ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह एक प्रामाणिक स्रोत है। यह पुस्तक भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। ताज उल मासिर, जिसकी रचना हसन निजामी ने की है, 1192 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, हसन निजामी ने अपनी इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन व अनुशासन और इल्तुतमिश के राज्य के प्रारंभिक वर्षों का वर्णन किया है। ठीक है, तो अरबों के सिंध विजय के विस्तृत उल्लेख चचनामा या फतहनामा से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है सही होगा, चचनामा या फतहनामा। ठीक है, आपके ऑप्शन में फतहनामा भी दे सकता है, चचनामा भी दे सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फतहनामा ग्रंथ का संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमण से, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों अरबों के सिंध विजय से,
तीसरा ऑप्शन दिया है महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से। चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों बलबन की नीतियों से। ठीक है दोस्तों, हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि अरबों के सिंध विजय के विस्तृत उल्लेख चचनामा से या फतहनामा से मिलता है। ठीक है, तो अरबों के सिंध विजय से हमको मिलता है। ठीक है, ना कि मोहम्मद गौरी से, ना कि महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से, ना ही बलबन की नीतियों से। दोस्तों हम लोग को याद करना होगा कि अरबों के सिंध विजय से चचनामा या फतहनामा का ग्रंथ मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।